आपको बिजली भी उपलब्ध कराएंगे और पानी भी उपलब्ध कराएंगे। फैक्ट्री लगाना है तो बिहार की धरती पर लगाने का काम शुरू कीजिए। और अभी हमने लगभग 15,000 एकड़ जमीन चिन्हित किया है साहब। और इसके साथ साथ पूरे बिहार में लगभग 12 जगह पर नए टाउनशिप बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि हमारे पास एक कंकड़बाग ही पुराना एक धरोहर है जिसको हम कहते थे कि हमने ऑर्गेनाइज तौर पर किया। आपके यहाँ जो यहाँ पर आवास बोर्ड का जमीन है पुल के बगल में, उसको आज से लगभग 40 वर्ष पहले सजाने का किया, लेकिन इससे बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इस बार हम लोगों ने तय किया है गंगा किनारे मुंगेर से लेकर भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर अभी हमने मैरीन ड्राइव बनाने का काम शुरू किया है। कि आप सोचिए, बॉम्बे जाते थे लोग मैरीन ड्राइव पे, बॉम्बे और पटना लोग जा रहे हैं देखने के लिए। कुछ दिनों के बाद इसी भागलपुर की धरती पर लोग आएंगे और आपका मैरीन ड्राइव देखकर यहाँ से जाने का काम है। यहाँ पर टाउनशिप बताइएगा। और हमने तो कहा अपने पदाधिकारियों से कहा है कि अभी आप देखते होंगे कहलगांव में और बीच गंगा में पहाड़ है, वहाँ हमारा स्थान भी है, धार्मिक स्थान भी है। मैं कई बार देखता हूँ कि नाव से लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पर पूजा कर लौटते हैं। हमने अभी निर्देशित किया है सुभानंद जी और अजय मंडल जी से, विजय सिंह जी से और एम.के. यादव जी से आग्रह करूंगा, इसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर हम एक रोपवे बनाएंगे जो कहलगांव से सीधे मंदिर पहुंचने का काम है। इसलिए साथियों, बिहार की समृद्धि और बिहार सालों तक इंतजार करते रहा कि हमारी समृद्धि का रास्ता कैसे खुलेगा। इसलिए साथियों, आज तो मैं यही कहूंगा, ये कॉलेज जो है, हम ऐसे कॉलेज चाहते हैं जहां केवल परीक्षाएं ना हो बल्कि प्रयोग हो, जहां केवल डिग्री ना मिले बल्कि व्यक्तियों का निर्माण हो, जहां केवल पाठ्यक्रम ना हो बल्कि एक विचारधारा जन्म ले, यहाँ केवल नौकरी की तैयारी नहीं हो, समाज का नेतृत्व करने वाला तैयार करने का काम कर सके साथियों। इसलिए साथियों, मैं तो आग्रह करूंगा कि आप देखते होंगे कि अभियान मेरा चल रहा, मैंने सहयोग कार्यक्रम चलाया और सहयोग कार्यक्रम में पूरे बिहार से लगभग 6 लाख लोगों ने आवेदन किया। 5.5 लाख लोगों से अधिक लोगों का आवेदन अभी तक निष्पादित करने का काम किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि 10 दिन में पूरे बिहार में 11,500 लोगों को नोटिस देना पड़ा। और 11,500 नोटिस देने के बाद ठीक 20 दिन के पहले उस 11,500 लोगों में से हमारे जो पदाधिकारी ऑर्डर नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये 30 दिन का समय, 30 दिन में समय में उनको आदेश पारित करना है। मेरा पहला नोटिस जब 11वें दिन आता है और 11,500 लोग ऑफिसर जो थे उन्होंने तुरंत निष्पादन काम शुरू किया। और जब 21वें दिन दूसरा नोटिस मिला, वो घटकर मात्र 350 हो गया। और अभी तक तीसरा नोटिस पाने वाला इस पूरे बिहार में जो अफसर है या कर्मचारी है, वैसे मात्र 4 लोग हैं जिसने इस हिम्मत को दिखाया कि वो तीसरा नोटिस लेना चाहता है। कोई नोटिस नहीं लेना चाहता। और हमें खुशी है कि 30 दिन पूरा होने के पहले लगभग 5.5 लाख लोगों के आवेदन को निष्पादित करने का काम हमारी सरकार ने किया। और आपको जानकर खुशी होगी, मैंने ये देखना शुरू किया, कुछ लोगों ने ये कहा कि ऑर्डर जो हो रहे हैं वो सही ढंग से नहीं हो रहे। तो ऐसे लगभग 7,000 लोगों को मैंने चिन्हित
सहयोग शिविर कर रहा था तो 129 आवेदन आए साथियों। 100 लोगों से मैं मिला और 100 के 100 लोगों का आवेदन वहीं पर उनके संतुष्टि के हिसाब से आवेदन को स्वीकृत करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो सहयोग कार्यक्रम ठीक चले थे कि नहीं चले थे? तो सब बोले नहीं जो ठीक चले थे ना, अच्छा थे ना, अगर अच्छा चलाना चाहिए कि नहीं चलाना। तो देखिए साथियों, आप मालिक हैं और हम सब सेवक हैं। ये सेवक प्रधान सेवक मैं जरूर हूँ, मुख्य सेवक बिहार में है और सभी लोग आपके बीच में काम करना चाहते हैं और आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना चाहते हैं। क्योंकि रोजगार तभी मिलेगा जब यहाँ इंडस्ट्री लगेगा। कई जगह हम लोगों ने इसका प्रयास शुरू किया। 2400 मेगावाट का बिजली थर्मल पावर प्लांट तिरुपति में लग रहा, उसको भी आगे 1600 मेगावाट और हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस दोनों को यदि जोड़ दीजिएगा तो आपको जानकर खुशी होगी कि सिर्फ तिरुपति में लगभग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपकी धरती पर आने का काम किया। अभी हम लोगों ने बांका में एक अभियान के तहत शुरुआत कराया कि न्यूक्लियर के ऊपर पावर प्लांट लगाने का काम शुरू किया। उसका भी अध्ययन का काम चल रहा और उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंगेर से लेकर सबौर तक ही मैरीन ड्राइव बनाना है साथियों। ये मैरीन ड्राइव सबौर से लेकर आपको राजमहल का जो बॉर्डर है वहां तक ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। इसलिए साथियों, बिहार में सुशासन स्थापित है। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाया, स्पिरिट टाइम को आगे बढ़ाया। अभी हमने लगभग 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का निर्देश दिया, क्योंकि अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको बचने नहीं देना है। या तो वो भागलपुर के जेल में रहे, नहीं तो बिहार छोड़कर चला जा, यही आग्रह करता हूं। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, अपराधी कोई हो, अपराध जब तक करेगा तब तक सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। अपराधी किसी वर्ग का, और अब तो सब तरह के अपराध को जांच हम लोग कर रहे हैं। अब तो साइबर अपराध भी एक बड़ा अपराध है। एटीएम से पैसा निकाल लेता है, फेसबुक पर दूसरे को गाली देता है। ये सारे चीजों को चिन्हित किया जा रहा है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे सबको भागलपुर के जेल में बंद करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, 15 अगस्त से हमने तय किया है कि ये जो हमारा अनुमंडल अस्पताल है कहलगांव में, भागलपुर में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, हमारा अनुमंडल अस्पताल है, उसी तरह बांका में हमारा अनुमंडल अस्पताल है, मुंगेर में अनुमंडल अस्पताल है, जिला अस्पताल है। इसको हमने तय किया है कि 15 अगस्त को डेडलाइन तय किया है कि जो बड़े बीमारी में नहीं हो, किन्हीं को गंभीर बीमारी नहीं हो, एकदम उनका इलाज उनके अनुमंडल में करना है। बहुत है तो जिला के अस्पताल भेजने का काम कीजिए। इससे बाहर यदि किसी ने भेजा तो वैसे सिविल सर्जन पर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, आपके यहाँ तो डबल एयरपोर्ट होने वाला है, एक एयरपोर्ट तो है ही। इस पर हमने कहा है कि ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिए। हमारे जो नौजवान हैं उसको एक तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था कर पाए और ट्रेनिंग लेकर हमारे हजारों बच्चे बिहार से, किसी बिहार की धरती पर उनको नौकरी मिल सके, इसकी चिंता करना है। दूसरा बड़ा एयरपोर्ट जो सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में होगा और वहां पर भी, क्योंकि वहां पूरे
धरती को जोड़ने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, भागलपुर आगे बढ़ेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। और आज शिक्षा के मंदिर का उद्घाटन करने हम लोग आए। जिस शिक्षा के मंदिर में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तय किया था कि सभी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि पूरे भारत में शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करना। इसका गौरव मुझे आज आपके धरती पर आकर आपके बीच में काम करने का मौका मिला। मैं फिर से घोराडीह के एक एक लोगों को धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह पिछले चुनाव में पूरे प्रमंडल में 12 के 12 सीट आपने हमारे एनडीए को देने का काम किया था। इसके लिए भी आपको बधाई देने का काम करता हूं। ये इकलौता प्रमंडल है जहां किसी पार्टी का खाता नहीं खुला, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनडीए का खाता, दूसरे किसी पार्टी का नहीं खुला। इसलिए इस पावन धरती को नमन करता हूं और आगे भी भागलपुर के विकास के लिए, पूरे बिहार के विकास के लिए, इसलिए मैंने सबसे आग्रह किया कि आप जो अभी 10 से 12 घंटा काम कर रहे हैं, हमारे तमाम जो लोग साथी हमारे हैं, इन लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया है कि 10 से 12 घंटे में काम नहीं चलेगा, अब 15 से 18 घंटा काम करना होगा, तभी बिहार का विकास हो पाएगा। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं और ये कहता हूं कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि जरूर ध्यान दें, जिस भी गांव में जाए वो गरीबों की चिंता करे। अभी हम लोगों ने तय किया 1 करोड़ राशन कार्ड बनाना है और जितने भी गरीब छूट गए, मैं एनडीए के साथियों से या किसी भी पार्टी के दल के साथियों से आग्रह करूं, 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना है। वैसे लोग तो जिनके पास कुछ नहीं है, उनको राशन कार्ड से जोड़िए। अगले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख लोगों को पक्का मकान देना, इसकी व्यवस्था सोचना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जितने किसान भाई हैं, उनके लिए विशेष तौर पर कहूंगा कि 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक आपके खेतों में पानी पहुंचाने के लिए हर हालत में बिजली विभाग किसी फीडर में बिजली देने का काम करेगा, इसलिए आपके खेतों तक पानी पहुंचे। इसलिए मैं फिर से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, सुभानंद जी को, कि उनके क्षेत्र से आज पूरे प्रदेश में 211 डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।